शाम के तपते हुए बियाबानों से रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हो रहा था। चारों तरफ खामोशी का राज था कि अचानक आपकी नज़र मिट्टी में दबी एक बोसीदा खोपड़ी पर पड़ी। वो हड्डी वक्त की गिर्द से अटी हुई थी, लेकिन उसकी साख्त बताती थी कि कभी ये किसी जाहो जलाल वाले सर का हिस्सा रही होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आपने बारगाह इलाही में इल्तिजा की, या रब, उस मुर्दा सर को ज़बान दे, इसे ज़िंदगी अता कर ताकि ये मुझसे हम कलाम हो सके। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन था, दुनिया में इसका मर्तबा क्या था और आज ये इस हाल में क्यों है। खालिक़े कायनात ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई। हड्डियों में जुंबिश हुई, मिट्टी सोना बनने लगी और देखते ही देखते वो खोपड़ी अल्लाह ताला के हुक्म से बोलने लगी। उसने नहीफ मगर लर्ज़ा खेज़ आवाज़ में कहा, ए अल्लाह के नबी, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए सिर सोख्ता, मुझे बता तो कौन था, नेक बख्त या बदबख्त, अमीर या गरीब। उस सर ने एक सर्द आह भरी और अपनी बीते कल की दास्तान सुनाने लगा। ए रूहुल्लाह, मैं बादशाह जुमजाह था। मेरी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। मेरे दरबार में 5000 खूबसूरत गुलाम सुर्ख क़ुबाएँ पहने तलवारें थामे खड़े रहते थे। 500 माहिर मौसीकार और हज़ारों कनीज़ें मेरे ऐशो निशात का सामान करती थीं। जब मेरा लश्कर निकलता तो ज़मीन लर्ज़ उठती। मेरे पास 1000 एला किस्म के घोड़े थे जिन पर सोने की ज़ीनें किसा करती थीं। मैं बेहद सखी था, हर रोज़ 1000 दीनार खैरात करता, हज़ारों भूखों को खाना खिलाता और नंगों को लिबास पहनाता। मगर अफसोस, मैं अपने हकीकी माबूद को न पहचान सका और बुत परस्ती में गर्क रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुझे मरे कितना अरसा हुआ और मौत की सख्ती कैसी थी? जुमजा ने लर्ज़ते हुए जवाब दिया, मुझे मरे हुए 100 बरस बीत चुके हैं। एक तपती दोपहर जब मैं अपने महल में आराम कर रहा था, अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी। 1000 तबीब नाकाम हो गए। 5वें दिन मेरी ज़बान स्याह हो गई और आँखों के सामने अंधेरा छा गया। तब मैंने मलकुल मौत इज़राईल अलैहिस्सलाम को देखा। उनका सर आसमान पर और पाँव तहत सरा में थे। उनके कई चेहरे थे, मोमिनों के लिए एक, आसमान वालों के लिए दूसरा, और हम जैसे गुनाहगारों और मुशरिकों के लिए पीछे की तरफ एक होलनाक चेहरा। उसने बताया कि जब रूह खींची जाने लगी तो ऐसा लगा जैसे 1000 तलवारें एक साथ बदन पर चलाई गई हों। मैंने अपनी तमाम दौलत के एवज़ ज़िंदगी मांगी, मगर फरिश्तों ने मेरे मुंह पर तमाचा मार कर कहा, ए बदबख्त, अल्लाह काफिरों से रिश्वत नहीं लेता। जुमजाह ने रोते हुए कब्र का हाल बयान किया। जब मुझे दफन कर दिया गया तो मुनकिर नकीर आए। उनके आने से ज़मीन फट गई। उन्होंने मुझसे पूछा, मिर रब्बुका, तेरा रब कौन है? मैंने डर के मारे कहा, तुम ही हो। ये सुनते ही उन्होंने आग के गर्ज से मुझे मारा, जिसकी धमक से ज़मीन की गहराइयाँ हिल गईं। फिर ज़मीन ने मुझे भेंचना शुरू किया, यहाँ तक कि मेरी पसलियाँ एक दूसरे में धंस गईं। फिर इसे दोज़ख के दारोगा हज़रत मालिक के पास ले जाया गया। जुमजाह ने दोज़ख के हौलनाक अहवाल सुनाए। शजरे ज़क़ूम, मुझे भूख लगी तो ज़क़ूम का फल दिया गया, जिसने मेरे हल्क़ को जला डाला। जब प्यास लगी तो जहन्नम का खोलता हुआ पानी दिया गया, जिससे मेरा गोश्त पोस्त पिघल कर गिर गया। आग की जूतियाँ, मुझे आग की जूतियाँ पहनाई गईं, जिसकी तपिश से मेरा दिमाग नाक और कानों के रास्ते पिघल कर निकल गया। पहाड़ सकरात, मुझे सकरात नामी पहाड़ पर ले जाया गया, जहाँ के सांप और बिच्छू इतने जहरीले थे कि उनके एक कतरे से पूरी दुनिया राख हो जाए। जब दास्तान ख़त्म हुई तो जुमजाह ने तड़प कर इल्तिजा की, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने दुनिया में जो सखावत की थी उसके सदक़े अल्लाह ताला ने मेरी रूह को आज आपके सामने पेश किया। अल्लाह ताला के वास्ते मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि वो मुझे एक मौका और दे दे ताकि मैं उसकी बंदगी कर सकूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गिरिया उज़ारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ की, या इलाही, तो गफ़ूर व रहीम है, इस जुमजाह को दोबारा ज़िंदगी बख्श दे ताकि ये तेरी तौहीद की गवाही दे सके।
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور وحی نازل کی کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے ہم اسے دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اللہ کا نام لیا تو وہ ہڈیاں جڑنے لگیں، گوشت چڑھنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جمجا ایک مکمل انسان بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے فوراً بلند آواز میں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ روح اللہ۔ جمجا بادشاہ نے اس کے بعد اسی سال مزید زندگی پائی۔ وہ اب وہ عالیشان بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک زاہد اور عابد بن چکا تھا۔ وہ ہر وقت روزے سے رہتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ آخرکار وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی بادشاہت فانی ہے، اصل کامیابی اللہ کی معرفت اور ایمان میں ہے، اور سخاوت ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر ایمان کی دولت تک پہنچا سکتی ہے۔